लोग गोवरिष्ठ मत बनिए, आप लोग बौद्धिस्ट बनिए और बौद्ध रीति रिवाज से आप लोग शादी कीजिए। क्या बाबा आप भी बूढ़े हो गए हैं, राम राम जपना चाहिए, आप विरोध कर रहे हैं। राम नहीं जपेंगे, बहुत जपेंगे। हम हिंदू धर्म के जितना भी देवी देवता उसको हम नहीं मानेंगे। जब भगवान बुद्धि यहाँ स्वयं है तो पंडित जी पुजारी का कोई जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि हम लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। अरे लक्ष्मी का आप क्या सम्मान करेंगे, लक्ष्मी का सम्मान हम करते हैं। एक भी रउआ पढ़ा लिखा व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम भोजपुर जिला के पिपरा जगदीशपुर गांव में मौजूद हैं और देखें कि यहाँ पर कि कुछ अलग तरीका के लोग शादी विवाह कर रहे हैं। कुछ अलग तरीका इसलिए कहना पड़ता है कि अब तमाम शादी में आप देखे होंगे कि ब्राह्मण को बुलाया जाता है, पूजा पाठ उनसे करवाया जाता है, गोबर का पूजा करवाया जाता है और फूल की जगह पर चावल वगैरह छीटा जाता है। तो आइए इस विधि में क्या कुछ अलग है, क्यों इस विधि को लोग अपना रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम समता विचार मंच को धन्यवाद देना चाहते हैं, साधुवाद देते हैं कि आपने इस तरह के कार्यक्रम हम जैसे लोगों को आप बोलने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि देखते हैं कि जो पूजा पाठ कराने आते हैं पूरा टीका चंदन जनेऊ वगैरह लगा के आते हैं, अब सादा सदी है या पूजा करा दिए। सबसे पहला चीज है कि आखिर चंदन क्या होता है, ये हम हालांकि कुछ कहेंगे नहीं, दूसरे की बात है। लेकिन हम लोग का देख रहे हैं टोपी है, टोपी पर ये धम्म चक्र लगा हुआ है, क्योंकि दुनिया की सारी धर्मों का जो है उदय इसी धम्म चक्र से हुआ है। जी जी जी। तो हम लगा के ले, क्योंकि हम विश्व गुरु घराना से आते हैं, हम विश्व विजेता सम्राट अशोक के खानदान है और ये हमारा जो रीति रिवाज है पूरी दुनिया में चलता है। आप लोग गणेश पूजा कराते हैं कि नहीं? बुद्ध से बड़ा पूजा संसार में कोई है ही नहीं, फिर गणेश पूजा की कौन सा सवाल है। दिन उन दिखवाते हैं आप लोग? दिन यहाँ हर दिन लगन है। लगन का मतलब होता है क्या है? लगन क्या होता है? तो आप लोग का अलग पतरा होता है कि किसी भी दिन रख देते हैं? अपना सुविधा के अनुसार किसी भी दिन को हम रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है इस धरती पर राज किए हैं, ऐसे ही राज नहीं किए हैं। ऐसे ही विश्व विजेता और विश्व गुरु का ताज नहीं मिला है। किसी के पास है क्या? लोग लिखते हैं जगत गुरु, अरे हम विश्व गुरु हैं। अच्छा, देखा जाता है तमाम शादी में कि चावल लोग छींटते हैं, आप लोग क्या छींटते हैं? हम लोग फूल का प्रयोग करते हैं। क्यों चावल क्यों नहीं छींटते? चावल से छींटना शुभ होता है। क्योंकि चावल जो है ये खाने वाली चीज है। हम लोग बोलते हैं कि हम लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। अरे लक्ष्मी का आप क्या सम्मान करेंगे, लक्ष्मी का सम्मान हम करते हैं, क्योंकि चावल जो है लक्ष्मी है। जी 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 जी। उसको पैरों से नहीं रोनते हैं, इसलिए हम लोग फूल का प्रयोग करते हैं। लोग पाखंड और अंधविश्वास में डूबा रहता है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश तो देना चाहेंगे कि आप लोग इस विचारधारा से जुड़े और पाखंड का पर्दाफाश इसमें होता है। ये चूंकि ये बर सम्मान का संस्कार है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महिला भी कुछ लोग ज्यादा ही भाग ले रही है इस विधि व्यवस्था में। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है दुर्गावती कुमार मौर्य और मैं सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति भोजपुर के प्रधान महासचिव हूँ। और हम लोग यहाँ पर एक पिपरा जगदीश भोजपुर जिला में ही पड़ता है, वहाँ पर हमारे छोटे भाई अजीत जी का तिलक समारोह था, उसमें हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। देखे कि आप सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति का नाम भी रख रहे हैं और यहाँ सम्राट अशोक की प्रतिमा रख के प्लस में अशोक स्तंभ रख के यहाँ आप लोग तिलक चढ़वाए, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा धर्म है यहाँ पर मानव धर्म। हम लोग मानव धर्म में मतलब जो मानव पूरा विश्व विजेता कहलाता है। विश्व गुरु सम्राट, विश्व गुरु बुद्ध भगवान और विश्व विजेता सम्राट अशोक, ये दोनों पूरा विश्व में मतलब एक तरह से सूर्य के समान है, विख्यात है, सूर्य के और चंद्रमा के समान है। इन लोगों के मार्गदर्शन को और इनके जो विचार है, विचारधारा है, उस पे हम लोग उस विचारधारा से हम लोग शादी यहाँ पर संपन्न करवाए। घी वगैरह जलाया जाता है? बिल्कुल नहीं। घी देखिए, घी खाने वाली चीज है। माने 1000 रुपए केजी घी और उसको लहरा दे रहे हैं। 5 रुपए का नोट दिया जाएगा ना तो आप लहरा नहीं सकते हैं। लेकिन 1000 रुपए घी है जो बच्चे खाएंगे उस घी से तो कुछ मतलब हेल्दी होंगे। लेकिन घी बच्चे को नहीं खिलाया जाता है, उसको जला दिया जाता है। लोग बोलते हैं वातावरण शुद्ध होता है। बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है वातावरण। कैसे शुद्ध होता है?
मतलब बढ़िया चीज, खाने वाली चीज जलाइएगा तो शुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता, ये जबरदस्ती की बात है। जी 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 जी। आप लोग और सब घर में कर्म कांड कैसे करते हैं? कोई गुजर जाता है तो कैसे काम करते हैं? शादी विवाह कैसे करते हैं? सब हम लोग सम्राट अशोक के जो हमारा जो काल था, जो विधि से होता था, उसी विधि से इसमें अभी हो रहा है। अभी हमारा समाज धीरे धीरे जग रहा है और आने वाले दिनों में हमारे समाज जो है मतलब कि पूरा बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, ये सारे समाज अब मतलब धीरे धीरे जाग रहे हैं और अपने जो स्वर्ण काल था, सम्राट अशोक का काल था, अब वो विधि से जब वहाँ पर उस समय शादी विवाह जो भी संस्कार होता था, अब उसी विधि से यहाँ पर अब संपन्न होगा। और कोई पंडित जी अब घर में नहीं आएंगे, क्योंकि हम भी शादी करवाते हैं। हम भी करवा सकते हैं, आप भी करवा सकते हैं, वो भी कोई भी करवा सकता है। ये लोग माना जाता है कि जो जाति में ऊंच होते वही शादी विवाह करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जाति से ऊंच नीच से नहीं होता है, इसका संस्कार का एक नियम नियमावली होता है। जो इसको नियम नियमावली जान जाएगा वो सब लोग करवा सकता है। चलिए, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग गोवरिष्ठ मत बनिए, आप लोग बौद्धिस्ट बनिए और बौद्ध रीति रिवाज से आप लोग शादी कीजिए। क्योंकि गोवरिष्ठ क्यों कह रहे हैं? गोवरिष्ठ मतलब कि गोबर का पूजा करना, अच्छा, उसको गोवरिष्ठ कहा जाता है। अब बौद्धिस्ट का मतलब होता है कि जो पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, जो सम्राट ये बुद्ध भगवान का दिया गया है, उसी पंचशील पे और उसी अष्टांगिक मार्ग पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरा संविधान भारत का बना दिया है। और उसी पर हमारा जो कानून और हमारा संविधान चलता है। देखिए कितना सरल तरीके से है। कोई ऊंच हो या नीच हो, पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए एक समान है। उसी तरीका से ये मतलब जो हम लोग जिस धर्म से हम लोग कर रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, सबसे बढ़िया है, सरल है, आसान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो देखिए, हमारे पास जो लड़के हैं जिनकी शादी हो रही है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको, और इतना दूर दूर से तमाम लोग जो आए उनके लिए भी मेरे चैनल की तरफ से स्वागत है। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भाई अजीत कुशवाहा, ग्राम पिपरा जगदीश, थाना बिहिया, जिला भोजपुर के रहने वाले निवासी हैं। अच्छा, देखा जाता है कि तमाम लोग होते हैं कि गोबर के पिंडी बनाते हैं, कलशा वगैरह रखते हैं और ब्राह्मण को बुला के शादी कराते हैं। आप देखें कि सम्राट अशोक का स्तंभ और सम्राट अशोक की प्रतिमा लगा के कर रहे हैं। हम लोग सच्चाई पे चलते हैं, अंधविश्वास में नहीं रहना है। किसी के बहकावा में नहीं जाना है। अपने पूर्वज को मान के शादी ब्याह कराइए और बाल बच्चा को पढ़ाने के पीछे ले जाइए। मंदिर मस्जिद के पीछे मत भगाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए और अच्छा नौकरी लगाइए और कराइए। अच्छा, वो सब विधि में पाखंड रहता है? हाँ जी। कैसे? एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है। जितना अंधविश्वास लोग हैं, अनपढ़ लोग ही है। जो भी समाज पढ़ लिख लेगा वो पूजा पाठ के पीछे नहीं जाएगा। आपको डर नहीं लगता है कि गणेश पूजा वगैरह नहीं कराए तो कुछ दिक्कत होगा? हमको किसी से डर नहीं है। हाँ। किसी से डर। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर विनोद प्रसाद सिंह है। मैं अवकाश प्राप्त प्रभारी 50 से रिटायर हूँ, चंदेव प्रसाद वर्मा कॉलेज बेटा सुमरी से। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर सुबह डुमरा है और अभी हमारे भतीजी की शादी में तिलक हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि यहाँ पुजारी लोग को नहीं बुलाया गया है। सम्राट अशोक की प्रतिमा रख के बुद्ध विधि से हो रहा है कार्यक्रम, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। भगवान बुद्ध तो भगवान थे। जब भगवान बुद्ध यहाँ स्वयं हैं तो पंडित जी पुजारी का कोई जरूरत नहीं है। और भगवान बुद्ध तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। जापान, चाइना, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, लंका, नेपाल, बर्मा, कहाँ नहीं है। तो अच्छा लगा हम लोग को। हालांकि हम लोग पहले वर्ष देखे हैं इस शादी में, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा। चाहेंगे कि आप भी इस विधि से आगे भी कार्यक्रम हो हमारा? हाँ, काम कार्यक्रम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। फैलाना चाहिए। वो सब विधि से ये विधि अच्छा लगा आपको? जी, वो सब विधि से अच्छा ये विधि लगा? देखिए, वो तो एक तरह से लोगों के संस्कार ऐसा न घर गया है ना कि बिना पंडित जी, बिना ठाकुर का, बिना और का नहीं होगा, है ना। लेकिन जो पंडित जी के बदले में जो यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, एक तरह से पंडित जी माना जाएगा। पंडित का मतलब क्या है? जिसमें ज्ञान हो, जातीय पंडित नहीं, जिसमें ब्रह्म का ज्ञान हो, सच्चाई का ज्ञान हो। इन्होंने सच्चाई बताया, भगवान बुद्ध के उपदेशों को यहाँ रखा, उसकी विधि के अनुसार
उनके विदेशों को रखा यहाँ और उसके अनुसार शादी कराया, बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? बिहिया के रहने वाले हैं और मैं कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ। अच्छा, देखे कि आप भी इस पूजा में बैठे हुए थे यहाँ, देखे कि आप लोग गणेश पूजा वगैरह कुछ भी नहीं कराए, सम्राट अशोक की प्रतिमा रख के केवल तिलक चढ़वा दिए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जिसका अस्तित्व है उसी की न पूजा होती है। जी जी जिसमें महानता होती है उसकी पूजा होती है। जी जी जी। आप पूरे दुनिया के प्राणियों को, मतलब जिसको क्रेचर कहते हैं, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा, जी जी जी। जितने भी प्राणी देखे होंगे जी। तो उसमें कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसका मुंह हाथी का हो जी। और शरीर जो है आदमी का हो। जी 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 जी। और ये कभी पैदा नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो ये निश्चित रूप से यह जो है किसी की परिकल्पना है जी जी जी। कि हम, ये एक तरह का बौद्धिक टेस्ट है, बुद्धि परीक्षण है कि मैं किसी को कितना मूर्ख बना सकता हूँ। अगर कोई कहे कि ये आदमी है और इसके हाथी का मुड़ी है, अगर आप मान लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो है दिमाग की जांच हो जाती है। आप लोग गणेश पूजा नहीं कराते हैं? बिल्कुल नहीं कराते हैं। पतरा उतरा दिखाते कि नहीं आप लोग? पातरा कुछ नहीं होता है। हाँ। देखिए, जब यहाँ जन्म लेने और मृत्यु होने का कोई मुहूर्त नहीं है, कोई लगन नहीं है। और इस देश में, चूंकि बुद्ध ने भी कहा था जी जी। कि बुद्ध जो माने जो समय है यह परिवर्तनशील है, बिल्कुल 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 अनित्यता वाली समय है और हमेशा परिवर्तन होते रहता है। जी जी। इसमें किसी की मजाल नहीं है कि परिवर्तन की गति को कोई रोक पाए। जी जी जी। तो इसमें लगन कुलगन जो चीज लोग रखते हैं यह बिल्कुल पाखंड है और इसका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, अपना परिचय बता दीजिए भैया। जोगेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? तियर। कैसा लगा ये शादी? अच्छा लगा, इस शादी में देखा जा रहा है कि ब्राह्मण को नहीं बुलाया गया। इसलिए कि ब्राह्मण जो पखंड लेकर चलते हैं, हाँ। जो देवी देवता को सर बात कहे, जैसे गणेश जी है, तो गणेश जी एक मनुष्य 50-60 किलो का है और मोरी 200 किलो का है। अब प्लस में आप लोग गले से उतर नहीं रही है। उतर नहीं है, वो पखंड है। एक चूहा है जो मिट्टी का है, उस पे 50 किलो 2 क्विंटल का मूड़ी, 2.5 क्विंटल का उस पे रख दिए हम, तो बधाइए कि वो सत्य है का सत्य है। असत्य का वो लोग पूजा कर रहे हैं। अब वो लोग भगवान थे ना? भगवान नहीं ना है, वो सत्य हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि मूर्ख कहाँ है। यह मूर्ख ही ना है कि एक चूहा पर 2.5 क्विंटल बैठा दिए कोई लेगा। अच्छा, आप लोग और भी कर्मकांड होता है, कैसे कराते हैं बिना ब्राह्मण के? हम ब्राह्मण करते हैं, माने बुद्धिजीवी जो मंच है, ये पढ़े लिखे हम लोग, तो वेद पढ़कर नहीं करते हैं हम लोग, माने विज्ञापन पढ़कर जो कोर्ट वोट में होता है वही सिस्टम लेकर हम लोग करते हैं। हाँ। ब्राह्मण के काम कोई नहीं पड़ती? नहीं 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 नहीं। हमारे जो आदमी है, सो जो कोई दिक्कत होता है परिवार में, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ही आदमी वो किताब पढ़ देता है कि वो लूटे नहीं। तो आएगा तो ढंग से बेढंग से वो बात करेगा, वो अपने विचारधारा को रखेगा, वो हमारे विचारधारा को प्रतीक नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग साइड करते हैं, बर्खास्त करते हैं। देखिए, ये लोग ब्राह्मण को बुला के नहीं कुछ कर्मकांड करते हैं। देखिए, और भी कुछ लोग इनसे भी बात करेंगे। अपना परिचय बताइए। सर, हमारा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। घर का नाम घर तियर है, लेकिन अभी वर्तमान घर बिहिया में रहते हैं। अच्छा, आप लोग देखे कि ये हाँ, अभी हम अपने लड़के का शादी किया बौद्धिस्ट विधि से, बहुत अच्छा से हुआ, संपन्न हुआ। जगदीशपुर नैका टोला प्लाजा थी में। अच्छा, आप लोग को ये क्या हो गया कि आप लोग देवी देवता को नहीं मानते हैं? बुद्ध के, सम्राट अशोक के यहाँ प्रतिमा रख के लोग तिलक चढ़ा रहे हैं। सर, सब पूरा ही पखंड है। ये हम लोग का बुर्बक बनाकर सब रखा है पखंडियों लोग। अब हम पढ़ लिख गए हैं, जान गए इसके बारे में, बहुत अच्छा से समझ गए हैं, इसलिए हम नकार दिए हैं इसको। भगवान की पूजा आप लोग नहीं करेंगे? एकदम नहीं करेंगे। भगवान है ये नहीं है। बुद्ध जी कहते हैं कि भगवान तो है ये नहीं है। भगवान पर विश्वास करना ही मुक्त है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो 22 प्रतिज्ञा दिए है, क्या बोले हैं? 22 प्रतिज्ञा दिए है ना, तो सर्वप्रथम वही बोला है कि हम राम को नहीं मानेंगे, हम हिंदू धर्म की जितना भी देवी देवता उसको हम नहीं मानेंगे। इसी तरह 22 प्रतिज्ञाएं हैं पूरा। तो कहने का मतलब बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के आप लोग पूजा पाठ के? हाँ, एकदम एकदम विरोध। आप लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते? एकदम नहीं मानेंगे हम तो एकदम नहीं मानेंगे। हम अपने खुद लड़कों का शादी बहुत ढंग से धूमधाम से किए हैं, पूरा जानता है।
लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जिस लोगों को संदेश सर यही देना चाहते हैं कि ये हिंदू धर्म को छोड़िए, पाखंड से दूर हो जाइए, बौद्ध धर्म के बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलिए। चलिए तो देखिए और भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं क्या ये पूजा पाठ के सपोर्ट में है कि नहीं है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है रामनाथ सिंह कुशवाहा। जी जी, कहाँ से आए हैं आप? आरा से है। आरा से आए हैं पूजा कराने के लिए यहाँ पर। तो देखे कि यहाँ लोग पूजा पाठ कोई मंत्र उंत्र नहीं पढ़े, गणेश पूजा वगैरह नहीं किए, गोबर पूजा नहीं होगा, गोबर पूजा होती है। नहीं गोबर तो होता है कि दिमाग गोबर कर दिया। हाँ। हाँ गणेश होते हैं, गणेश वो होते हैं। नहीं गणेश नहीं है। शराब दे देंगे, बूढ़े हो गए शराब दे देंगे वो। शराब हमको नहीं लेगा, शराब रहता तो 76 साल उम्र हुआ। क्या बाबा आप भी बूढ़े हो गए हैं, राम राम जपना चाहिए, आप विरोध कर रहे हैं। राम नहीं जपेंगे, हाँ। बहुत जपेंगे। हाँ हाँ सम्राट हमारे हैं। अच्छा, बुद्ध विधि में क्या आपको अच्छा लगता है? भूत व्यवस्था बहुत अच्छा है। हाँ ब्राह्मण के गोबर पूजा। हाँ गोबर पूजा तो पूजा अब नहीं पूजाएगा। हाँ। हाँ तो आप लोग उसको चेंज कर रहे हैं? एकदम इसको खिलाफ करते हैं। जब बताइए जगह जगह होता अथी होता, रामायण होता, काय खाती शिव चर्चा होता। शिव चर्चा होता, इस दवाखाने में हो गरीबी बढ़ावे के बा घटावे के बा। अच्छा, वो अपना ढोंग मानू, अभी ढोंग नहीं चलेगा। चलिए तो देखिए यहाँ के करीब करीब सभी लोग ऐसा विचारधारा रखते हैं कि हम पाखंड और अंधविश्वास से निकले। जैसा इनका कहना है कि सुबह सुबह 2 घंटी बजती है, 1 घंटी बजती है मंदिर की और दूसरी घंटी बजती है स्कूल की। तो आपको डिसाइड करना है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजना है कि मंदिर भेजना है। बाकी इन लोग का विचार आप लोगों को कैसा लगा और वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट अशोक महान।